कप्तान के खिलाफ ओपोजिशन की टीम फाइनल, ऐवान के मैदान में मिलकर मुकाबला करने का ऐलान। ओपोजिशन ने हर खिलाड़ी की पोजीशन बता दी। वजारत उज़्मा की पिच पर नून लीग, स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी, डेप्यूटी स्पीकर के लिए एमएमए का उम्मीदवार उतारने का फैसला। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन के अंदर बेकायदगियां हुई हैं वो पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला है। ये इलेक्शन हमें और इसके नतायज बिल्कुल मंजूर नहीं है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात को जाली और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला। ऐवान के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई? इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का फैसला कर लिया। आरटीएस की तहकीकात के लिए कैबिनेट डिवीजन को मरासला इरसाल। माहिरीन की कमेटी को 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करके आगाह करने की हिदायत। नून लीग में एक फॉरवर्ड ग्रुप जो है अंगड़ाइयां ले रहे हैं। फिर आप कहेंगे वक्त से पहले मैंने ये बात की थी, ज़रा टाइमिंग मेरी टाइम एंड ट्यून ठीक नहीं है, सो तैयार बैठा हुआ है जागर पहन के। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ नहीं, किसी खास मकसद के लिए है। शेख रशीद का सियासी जमातों की एपीसी पर रद्द अमल। नवाज लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। इमरान खान की हलफ बर्दारी के बाद ग्रुप के सामने आने की पेशगोई। हुकूमत साजी की तैयारी जोड़ तोड़ जारी। बनी गाला सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। विफाक में नंबर्स पूरे करने की कोशिशें। कौमी असेंबली से 1 और पंजाब असेंबली से मजीद 2 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को मजीद आजाद अरकान से राबतों की हिदायत। पीटीआई ने अख्तर मेंगल को भी लापता अफराद की बाजियाबी और बलूचिस्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। कप्तान मान गए। ऐवान सदर में वजारत उज़्मा का हलफ उठाने की हामी भर ली। सादगी से तकरीब के एहतमाम की हिदायत। पीटीआई रहनुमाओं की किसी भी गैर मुल्की मेहमान को मदऊ करने की तरदीद। किसी इंटरनेशनल किसी क्रिकेटर को या किसी एक्टर को ओथ टेकिंग के लिए उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में उनको दावत नहीं दी गई कि वो आए। कप्तान ने इलेक्शन जीत कर लोगों के दिल जीत लिए। ट्विटर पर फॉलोवर्स की तादाद 80 लाख से ज्यादा तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन रहनुमाओं की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। तब्दीली आई, माशी मुश्किलात में कमी लाई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। 1 अरब 34 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई मालियत 17 अरब डॉलर तक जा पहुंची। एक और फैसला, एक और नाअहली। नून लीग के तलाल चौधरी को तौहीन अदालत महंगी पड़ गई। अदालत ने 2 घंटे की सजा सुनाई। 5 साल के लिए नाअहल हो गए। 1 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। तलाल चौधरी को सजा हो गई। सहाफी ने मरियम औरंगजेब को बताया तो लीगी रहनुमा का दिलचस्प रद्द अमल देखने में आया। हक्का बक्का रह गई। तासुरात की वीडियो वायरल। इमरान की हुकूमत कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ की जेल में मुलाकातियों से गुफ्तगू। भाई शहबाज शरीफ से भी मिले। 1.25 घंटे तक बातचीत। अपनी सेहत को ठीक करार दिया। डॉक्टर्स के इसरार पर अस्पताल जाने और मर्जी से वापस आने की तस्दीक की। केस सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला जो है वो हमारे दोस्त जो है वो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मुझे बेईमान हो गया, मैं ईमानदार हो गया हूँ, मैं झूठा हो गया हूँ, मैं सच्चा हो गया हूँ। फैसला तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने करना है। करप्शन इल्जामात पर पीटीआई के अलीम खान की सफाइयां। एलडीए पर बार बार निजी मिल्कियत के स्टेटस तब्दील करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कसूर सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े होना था। एमक्यूएम पाकिस्तान का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। फारूक सत्तार का इलेक्शन मुस्तरद करने का ऐलान। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 ना देने का शिकवा किया। हम हराई गई सीटों पर अपने हक से
दस्तबरदार नहीं होंगे। हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। हम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। ये चीजें रुकेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी। हैदर अब्बास रिजवी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मौला बख्श चांडियो ने कहा, इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। मुबैना अफगान शहरी की बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त पर कामयाबी। हाई कोर्ट ने शहरियत का दस्तावेजी सबूत तलब कर लिया। 6 अगस्त तक की मोहलत। रिटर्निंग अफसर ने अहमद अली के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। ट्रिब्यूनल की इजाजत पर इलेक्शन लड़ने का इंकशाफ। पेशावर के हल्का PK 70 में बाजी पलट गई। वोटों की दोबारा गिनती। PTI के शाह फरमान हार गए। ANP के खुशदिल खान 187 वोट के फर्क से कामयाब करार। फैसलाबाद में आबिद शेर अली ने वोटों की दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया। तमाम कानूनी दरवाजे खटखटाने का ऐलान। धोखा दिया जाता रहा कि शुगर मिल नहीं पावर प्लांट लगाया जा रहा है। शरीफ खानदान शुगर मिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर की फजाओं में पोलियो का खतरा मंडलाने लगा। माहौलियाती नमूनों में वायरस मौजूद होने की तस्दीक। महकमा सेहत मुतहर्रिक। आवाम से हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराने की अपील कर दी। गुजरावाला में ट्रैफिक वार्डन ने फर्ज की खातिर जान दे दी। ट्रैक्टर रोकने की कोशिश, ड्राइवर ने रूंध डाला। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में रेप के बाद कत्ल की गई कायनात के केस में पेशरफ। एक और मुलजिम पकड़ा गया। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान का मेडिकल टेस्ट। कराची में लैंड माफिया के एक्शन पर पुलिस का रिएक्शन। गुलशन इकबाल में स्कूल पर से कब्जा छुड़ा लिया। एहलकारों की ताला तोड़ कार्रवाई, तदरीस का अमल शुरू करा दिया। के अपोजिशन इत्तेहाद ने नौमुंतखब कौमी असेंबली में हल्फ उठाने, वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भरपूर लड़ने और असेंबली के अंदर और बाहर मौसर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि सब जमहूरी जमातें इलेक्शन को जाली करार देकर मुस्तरद करती हैं। कठपुतली हुकूमत की राह में मजबूत और मुत्तहिद अपोजिशन रुकावट बनेगी। दीगर जमातों के इसरार पर मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर असेंबली में हलफ के बॉयकॉट की तजवीज वापस ले ली। The Prime Minister would be from the PMLN, the Speaker would be from PPP and the Deputy Speaker from MMA. ऑपोजिशन ने पोजीशन संभाल ली। ऐवान जाने का ऐलान। पीटीआई को हर महाज पर टफ टाइम देने की तैयारी। वजारत उस्मा के लिए ऑपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नून लीग से होगा। वजीर आजम का कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान लीग से होगा और हमारी उम्मीद है कि हम ये जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और हदुखाल सब बना सकेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका लाहे अमल तय कर लिया गया। फैसला हुआ स्पीकर कौमी असेंबली का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एमएमए का उम्मीदवार मैदान में लाया जाएगा। ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि ऐवान के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज और जो असेंबली में होगा और जो बाहर होगा, हम इन बातों मुत्तफिक हैं। हमने एक जॉइंट वहाँ इलेक्शन लड़ना है, जो हमने मुत्तफका फैसला किया है कि हम साथ लड़ेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इंतखाबात जाली और गैर मुनसफाना थे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि तमाम मेजर पार्टीज एक महाज पर या एक आवाज के साथ न सिर्फ इलेक्शन को मुस्तरद कर रही हैं
बल्कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक आइडियल्स और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए उन्होंने मिलकर जिद्दोजहद का फैसला किया है। तमाम अपोजिशन ने इलेक्शन पर व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। धांधली की शिकायतों के साथ 7 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद ने पीटीआई को ऐवान के अंदर और बाहर टफ टाइम देने की ठान ली है। कप्तान की टीम के खिलाफ सियासी मैच में अपोजिशन की क्या पोजीशन होगी, ये आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। ऐवान के मैदान में कप्तान का मुकाबला कैसे किया जाए, अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। कप्तान के खिलाफ अपोजिशन की टीम में कौन क्या करेगा, अपोजिशन ने हर खिलाड़ी की पोजीशन भी बता दी। हमने एक जॉइंट वहाँ इलेक्शन लड़ना है, जो हमने मुत्तफका फैसला किया है कि हम साथ लड़ेंगे। वजीर आजम का कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा और हमारी उम्मीद है कि हम ये जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और हदुखाल सब बना सकेंगे। सियासी जमातों ने प्लानिंग तो बता दी लेकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया। उधर कप्तान की टीम भी भरपूर तैयारी में मसरूफ है। अब देखें इक़्तिदार के इस मैच में किसका वार कामयाब होता है। तो अपोजिशन की एपीसी ने इंतखाबात 2018 के नताइज को मुस्तरद करते हुए हल्फ उठाने का ऐलान कर दिया है और रहनुमाओं का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। हल्फबरदारी की तकरीब के मौके पर एहतजाज करने का ऑप्शन भी इसमें शामिल है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। राबिता किया है हमने इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, 7 जमातें हैं जिन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है। कहा यह जा रहा है शदीद किस्म की अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। आप क्या समझते हैं, पीटीआई को किसी तरह का नुकसान इससे हो सकता है या कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है 7 जमातों के इस इत्तेहाद से? देखिए, सियासी तौर पर तो डेफिनेटली बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा। अलबत्ता कोई पार्लियामानी तौर पर तो फौरी तौर पर किसी नुकसान का इम्कान नहीं है। ताहम जो आज सलाह मशवरा हुआ है उसके मुताबिक एक तो ये तय हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में खास तौर पर जो सूबाई दारुल-हुकूमत है वहाँ पर फौरी तौर पर जलसों का प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जिस दिन इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे उस दिन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। इस हवाले से तजवीज़ पेश हुई थी कि पार्लियामेंट से कुछ दूर जो है कोई जलसा या रैली की जाए। ताहम इसके लिए जो है अभी हतमी फैसला नहीं हुआ और कल सुबह एक मरतबा फिर इजलास होगा इस 16 रुकनी कमेटी का, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए कौन सी शख्सियत को लाया जाएगा, स्पीकर के लिए कौन सी शख्सियत आएगी और डिप्टी स्पीकर के लिए कौन सी शख्सियत लाई जाएगी। इसके अलावा अभी ये भी तय करना है कि जॉइंट अपोजिशन की जानिब से जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होंगे। इसके अलावा अगर ये इत्तेहाद जो है वो पार्लियामेंट से बाहर भी इसको वसी किया जाता है तो फिर इस इत्तेहाद का सरबराह कौन होगा और दीगर ओहदेदार जो है वो कौन होंगे मरकज में और सूबाई सतह पर। और उसके बाद जो है एक बाकायदा TOR तय करके ये इत्तेहाद जो है आगे चलेगा, जिसके लिए इब्तदाई काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है। अपोजिशन का लीडर कौन होगा असेंबली के अंदर अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। बहुत सारे और भी मामलात हैं जो ज़ेरे गौर आएंगे। आपने आगाह किया तारिक चौधरी, आपका शुक्रिया। RTS सिस्टम क्यों जवाब दे गया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठा लिया है। तहकीकात की ठान ली है। कैबिनेट डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई, RTS क्यों फेल हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की ठान ली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में ताखीर की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। RTS की तहकीकात के लिए कैबिनेट डिवीजन को मरासला भेज दिया है। कैबिनेट डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कमेटी में IT सिक्योरिटी बोर्ड के माहिरीन, नेशनल टेली कम्युनिकेशन के माहिरीन और PTA के माहिरीन भी शामिल किए जाएंगे। कमेटी को सिफारिशात भी मुरत्तब करने की हिदायत की गई है। अहम खबर आ रही है इमरान खान से मुतालिक, जिनकी बतौर वजीर आजम पाकिस्तान 11 अगस्त को हलफ बर्दारी नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज आने तक इमरान खान की बतौर वजीर आजम हलफ बर्दारी मुमकिन नहीं। और इसके बाद इत्तलात हैं कि इमरान खान का 14 अगस्त को बतौर वजीर आजम हलफ उठाने का इम्कान है।
इस बारे में हम मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा, मुकम्मल इंतखाबी नताइज कहा जा रहा है कि जब तक नहीं आते अब इमरान खान हलफ नहीं उठा पाएंगे, यानी इमरान खान जो चाह रहे थे कि मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ 14 अगस्त का दिन मनाए वो मुमकिन नहीं होगा। जी बिल्कुल आसमा, इमरान खान का 11 अगस्त तक वज़ीर-ए-आज़म का हलफ नहीं उठा सकते, ये इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने कन्फर्म किया है। और ये भी कहा है कि 11 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की जो तकरीब है ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की जो इंतखाबी अखराजात जमा करवाने की मोहलत जो है वो 4 अगस्त को ख़त्म होगी है। इस तरह कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करने में मजीद 2 दिन लगेंगे। इसके बाद इलेक्शन लड़ने वालों को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 3 दिन दिए जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन अगले 2 दिन अक़लियतों और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं इस पे फैसले करेगा। तो इस तरह ये तमाम मरला जो है 11 अगस्त से कबल मुकम्मल नहीं हो सकता। ये तमाम मरला जो है 9 मुंतखब असम्बली की जो अरकान हैं 12 अगस्त से पहले हलफ भी नहीं उठा सकते। तो इस तरह जो मुतवक्किल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं ये 11 अगस्त को हलफ नहीं उठा सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि 12 अगस्त के बाद किसी वक्त ये हलफ उठा सकते हैं जब नोटिफिकेशन हो जाए। ताहम पीटीआई ने सही यासिर नजर, आप हलफ बर्दारी के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं 11 अगस्त को हलफ नहीं उठा पाएंगे। आपने डिटेल्स बताई, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी सिलसिले में आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि अब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ ऐवान सदर ही में उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी सादगी से की जाएगी। इस तकरीब में गैर मुल्की शख्सियात को मदऊ न करने का फैसला भी किया गया है। जो तकरीब होगी इंशाल्लाह हलफ बर्दारी की वो इंतहाई सादगी से की जाएगी। जो तकरीब के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि किसी इंटरनेशनल किसी क्रिकेटर को या किसी एक्टर को बुलाया गया, उन्हें किसी किस्म का हलफ बर्दारी की तकरीब में कोई ओथ टेकिंग के लिए उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में उनको दावत नहीं दी गई कि वो आएंगे। आज भी एक कौमी और 2 सूबाई असेंबलियों से इलेक्शन जीतने वाले आजाद उम्मीदवार कप्तान की टीम का हिस्सा बन गए। इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ ने वफाक में नंबर गेम मुकम्मल करने पर तमाम तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है, जबकि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को आजाद अरकान से राबतों की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। बनीगाला के बाहर मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काज़मी। नासिर, बताइएगा अब तक कितने ऐसे आजाद अरकान हैं जो कप्तान की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और मजीद कितनों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कप्तान को ज्वाइन करेंगे? अली देखिए, अभी तक ये जो शमूलियत का सिलसिला है ये जारी है। आज भी एक डेवलपमेंट थी कौमी असम्बली की 1 सीट से, जबकि जो पंजाब असम्बली की 2 सीटों से 2 आज़ाद अरकान जो हैं वो कप्तान की टीम में शामिल हुए हैं। और आज पूरा दिन भी हम देखते रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी आमद का सिलसिला जारी रहा। और एक इजलास था जिसको चेयर किया खुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। और जो ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि जो मेन फोकस है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वफाक में और पंजाब के अंदर हुकूमत साजी के लिए भरपूर जो है वो कोशिश करने के ऊपर फोकस रखना है। और इसी सिलसिले में जो टास्क है वो ऑलरेडी जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के पास है। उनको भी मज़ीद जो है आज़ाद अरकान से राब्तों की हिदायत की है चेयरमैन ने। और साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है उसके ऊपर भी जो नए चीफ मिनिस्टर बनाने के हवाले से भी मशावरत की गई है। और साथ ही साथ बलूचिस्तान की जो सूरत हाल थी, बलूचिस्तान के जो मैंगल साहब हैं उनसे भी रब्ता हुआ, जो उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। जो 6 नुकात जो हैं बलूचिस्तान के जो अख्तर मैंगल हैं उन्होंने रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उनको मशरूत कर दिया है कि एक दिलचस्प खबर है पाकिस्तान के मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही के हवाले से, जो अपने ओहदे का हलफ लेने से पहले ही दुनिया के 7वें पसंदीदा रहनुमा बन चुके हैं। उनके मद्दाहों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इमरान खान के नाम एक और एजाज, वजीर आजम बनने से पहले ही दुनिया के 7वें मकबूल तरीन लीडर बन गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उनके मद्दाहों की तादाद 81 लाख से तजावुज कर चुकी है। ट्विटर पर फॉलोवर्स की तादाद के लिहाज से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले नंबर पर हैं।
नरेंद्र मोदी का दूसरा, पोप फ्रांसिस का तीसरा और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का चौथा नंबर है। अब बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिसके रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और आरओस की कारकर्दगी सवालिया निशान है। खुद कराची में पीटीआई के दोस्तों ने शिकायत की हैं। देखते हैं पीटीआई से ताउन का क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने ये गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में की। ये इलेक्शन, इसमें जो इलेक्शन कमीशन का रोल है उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं आसमा, और इसको सिर्फ एमक्यूएम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, यहाँ तक के खुद पीटीआई भी इस पर सवालात उठाती रही है। खुद कराची से जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, उन्होंने भी कंप्लेंट्स की हैं इस इलेक्शन के हवाले से, और मुझे ऐसा लगता है